जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग दिल्ली दरबार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दिल्ली दरबार। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन क्या उठाएगा आप लोगों को कि दिल्ली दरबार कब हुआ था। तो दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार देखिएगा कि 3 बार हुआ था, मगर मुख्य रूप से दिल्ली दरबार क्वेश्चन उठाता है कहाँ से? तो 1911 ईस्वी से उठाता है। कब से? 1911 ईस्वी से उठाएगा आप लोग क्वेश्चन। तो पूछेगा कि दिल्ली दरबार कब हुआ था। तो आंसर हम लोग क्या देना है? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। इसके पीछे के हम लोग वीडियो सारा देख लिए, कांग्रेस देख लिए। क्या देख लिए? कांग्रेस का जितना अधिवेशन हुआ था सारा देख लिए, और स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, और आज हम लोग को क्या देखना है? दिल्ली दरबार। मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग हम लोग को 16-17 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार क्यों हुआ था और किस लिए दरबार लगाया जाता था, और दिल्ली दरबार क्यों हुआ, दिल्ली दरबार में क्या क्या घोषणा हुआ, और दिल्ली दरबार में क्या क्या काम हुआ। वो सारे कामों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दिल्ली दरबार क्यों होता था, किस लिए होता था, और उसमें दिल्ली दरबार में क्या क्या 1911 ईस्वी का जो दिल्ली दरबार लगा उसको में क्या क्या हुआ, 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में क्या क्या भारत के लिए काम हुआ। वो सारे बातों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा। आइए आज हम लोग देखते हैं दिल्ली दरबार। सबसे पहले देखेंगे कि दिल्ली दरबार होता क्यों था। तो देखिएगा कि दिल्ली दरबार इसलिए होता था कि जब भी ब्रिटेन में, जब भी ब्रिटेन में क्या होता था, चुनाव होता था, और वहां का राजा और रानी जब भी परिवर्तित होता था, यानी एक राजा छोड़ा करके जब दूसरा कोई चुनाव जीतता था, वहां का जब भी राजा दूसरा कोई बनता था और रानी दूसरा कोई बनती थी, तो क्या होता था कि भारत में उसके बनने के उपलक्ष्य में भारत में क्या होता था कि एक आयोजन किया जाता था जिसका नाम क्या रखा था? शाही आयोजन या इंपीरियल आयोजन। क्या? इंपीरियल आयोजन, यानी शाही दरबार उसको कह सकते हैं, इंपीरियल दरबार कह सकते हैं, या दिल्ली दरबार मुख्य रूप से कह सकते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही है। उसके जीतने के उपलक्ष्य में यहाँ क्या होता था कि एक भोज यानी कार्यक्रम रखा जाता था। उसी का नाम क्या था? दिल्ली दरबार नाम था, इंपीरियल दरबार नाम था, उसी का नाम था। और वहां जब जीता था तब मुख्य रूप से क्या हुआ था 1911 ईस्वी में कि जो राजा वहां जीता था ब्रिटेन में, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी। कौन? जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जो जीती थी, तो पहली बार भारत आया था। क्या? जैसे ही जीता ब्रिटेन में तो पहली बार भारत आया था। और भारत आया तो क्या क्या काम किया कि देखिए कि पीछे हम लोग बंगाल विभाजन पढ़ चुके हैं। अगर पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पहले पिछला वीडियो देखिए, क्रम बनाया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट खोलिएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उस मॉडर्न हिस्ट्री में 16-17 वीडियो पड़ा हुआ है। और हम लोग क्रम को जारी रखे हैं पूरा एकदम सीरियल से, जैसे जैसे हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का कार्यकाल, सारे कार्यकाल को देखिएगा कि 1905 ईस्वी से लेकर के आज हम लोग 1911 ईस्वी पहुंच गए हैं। लगभग 16-17 वीडियो बन चुका है। सारे वीडियो को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आइएगा। उसको थंबनेल में लिखा हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है। उस सारे वीडियो को एकदम लाइन से पढ़ते हुए आइएगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा क्या होता है कि जो बंगाल विभाजन होता है तो जॉर्ज पंचम और रानी जो मैरी होती है वो भारत आती है कब? 1911 ईस्वी में। जब वहां जीतती है तो उसके जीतने के उपलक्ष्य में क्या होता है कि यहाँ दरबार रखाता है, यानी एक भोज रखाता है, कार्यक्रम रखाता है। उसको में राजा जो जॉर्ज पंचम है वो भारत आता है, और रानी मैरी, तो क्या होता है कि उसके आने के उपलक्ष्य में रखाता है कार्यक्रम। और आती है तो क्या करता है कि जो पहले बंगाल विभाजन हो चुका था वो क्या करता है कि बंगाल का क्या होता है कि विभाजन रद्द हो जाता है। अब बंगाल का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन की घोषणा जब आता है, राजा जॉर्ज पंचम आता है तो पुनर्गठन की घोषणा कर देता है। और जो दिल्ली था, जो कोलकाता था उसका राजधानी, भारत की राजधानी, वो कलकत्ता से हटा करके सॉरी दिल्ली स्थानांतरित कर देते हैं। क्या कि अब कलकत्ता नहीं रहेगा राजधानी भारत का, अब दिल्ली रहेगा। अब घोषणा हो जाता है 1911 में। लेकिन क्या होता है कि उसको
लागू कब से होता है कि दिल्ली राजधानी रहेगा 1912 ईस्वी में। और जब पुनर्गठन होता है तो उसको में क्या होता है कि बंगाल को जो अलग था, जो बांग्लादेश और दक्षिणी असम था, उसको एक साइड कर दिया जाता है। बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया जाता है। जो बिहार और उड़ीसा वाले का मांग था कि हमको बंगाल से अलग कर दिया जाए, तो उसी के आधार पर बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। और ये दोनों 1911 ईस्वी में घोषणा होता है, मगर अलग कब से होता है, लागू कब से होता है, तो 1912 ईस्वी से होता है। और उसके बाद फिर देखिए तो फिर बिहार से क्या होता है कि उड़ीसा फिर अलग हो जाता है। बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, जो 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग होता है बिहार से। उसके बाद फिर बिहार से एक राज्य टूटता है जिसका नाम होता है झारखंड, जो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होता है। तो यही सब सारा दिल्ली दरबार 1911 का घटना है। आइए इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आइए दिल्ली दरबार पढ़ते हैं। तो देखिए, दिल्ली दरबार का शाही आयोजन कहा जाता था। क्या कहा जाता? शाही आयोजन। शाही माने वहां राजा जीता है, राजा का आयोजन है। क्या है? राजा का आयोजन है। वहां राजा जीता है तो उसको उपलक्ष्य में यहाँ भोज खिलाया जाता था। एक आयोजन होता था। क्या होता है? एक आयोजन होता था जिसका नाम था, क्या था? शाही आयोजन नाम था। और एक और नाम था जिसको इंपीरियल दरबार कहा जाता था। ये तीनों एक ही नाम है। शाही आयोजन पूछ देगा, या इंपीरियल दरबार पूछ देगा, या दिल्ली दरबार पूछ देगा। तीनों एक ही नाम है। और किस लिए होता था, क्यों होता था? तो ब्रिटेन में जो राजा और रानी का परिवर्तन होता था, ब्रिटेन में चुनाव होता था, राजा रानी जब परिवर्तित होती थी, जब कोई दूसरा राजा बनता था, तो उसको उपलक्ष्य में यहाँ भारत में एक दरबार का आयोजन किया जाता था, यानी एक भोज कार्यक्रम का आयोजन होता था। और उसी आयोजन को इंपीरियल दरबार या दिल्ली दरबार या शाही आयोजन कहा जाता था। उसके बाद आयोजन कितने बार हुआ था? तो मुख्य रूप से भारत में 3 बार आयोजन हुआ। कब कब? मुख्य रूप से भारत में 3 बार आयोजन हुआ। क्वेश्चन यहाँ से भी उठा सकता है कि आयोजन जो है, जो इंपीरियल दरबार लगा था भारत में 3 बार, वो कब कब लगा था? देखिए 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। कब? लॉर्ड लिटन के समय भारत में 1877 ईस्वी में आयोजन, शाही आयोजन किया गया था। क्या? शाही आयोजन किया गया था। इंपीरियल दरबार लगाया था। कब? पहला लगाया गया था 1877 में। दूसरा 1903 ईस्वी में। कब? दूसरा लगाया गया था 1903 ईस्वी में। और तीसरा कब लगाया गया? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 ईस्वी में लगाया गया था। और देखिए 1911 का जो दिल्ली दरबार लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, तो पहली बार क्या था कि पहली बार जब वहां तो चुनाव होता था तो यहाँ दरबार लगाया जाता था। कोई भी अगर वहां राजा या रानी परिवर्तित होती थी तो भारत में उसका आयोजन किया जाता था। मगर पहली बार जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में, तो पहली बार भारत आया था वहां से राजा और रानी, जिसका नाम क्या था? जॉर्ज पंचम और रानी मैरी। क्या? मैरी जो थी और जॉर्ज पंचम थे, वो पहली बार भारत आए थे। क्या किए थे? पहली बार ब्रिटेन में जब वो राजा और रानी बनते हैं तो पहली बार भारत आते हैं। और भारत आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे बंगाल विभाजन हो चुका था। क्या हो चुका था? बंगाल विभाजन हो चुका था। वही बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं और उसका पुनर्गठन का योजना तैयार करते हैं, और राजधानी को जो कलकत्ता था वहां से हटा करके दिल्ली करते हैं। ये 3 काम मुख्य रूप से करते हैं दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में। यही 3 का मुख्य रूप से होता है। तो क्या होता है कि पहली बार दिल्ली दरबार में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए थे। क्या हुआ था? राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए थे। इसका आयोजन कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। डेट अगर पूछेगा, छोटा डेट अगर पूछेगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, छोटा डेट, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसको में फैसला क्या हुआ कि बंगाल का जो विभाजन हो चुका है करजन के समय,
पीछे वीडियो में हम लोग देखे थे कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो फैसला यहाँ क्या होता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। जॉर्ज पंचम जो राजा होते हैं, यानी ब्रिटेन के ही कहने पर तो बंगाल का विभाजन होता है। तभी जब राजा बन करके आते हैं और रानी मैरी बन करके आती है तो क्या कहते हैं कि नहीं, बंगाल का विभाजन नहीं होगा, उसको फिर से एक कर दो। क्या कर दो? फिर से एक कर दो। किस लिए? भारतीयों को खुश करने के लिए। क्या? भारतीयों को खुश करने के लिए कि नहीं, अब दोनों को एक कर दो। यानी बंगाल का विभाजन रद्द हो जाता है। और रद्द होता है उसके बाद क्या कहते हैं कि बंगाल को पुनर्गठन करो। क्या करो? पुनर्गठन करो। और पुनर्गठन करने की घोषणा 1911 ईस्वी में करते हैं। कब करते हैं? 1911 ईस्वी में बंगाल का पुनर्गठन का क्या करते हैं कि घोषणा करते हैं। और 1912 ईस्वी में बंगाल का पुनर्गठन होता है। देखिए कि बंगाल से फिर बिहार और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है सॉरी, बिहार और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वो बिहार क्या करता है कि अलग स्टेट का मांग करते रहता है। तो 1912 ईस्वी में लागू है। 1911 ईस्वी में हाँ जॉर्ज पंचम बोल करके चल गया। क्या? जॉर्ज पंचम बोल करके चल गया 1911 ईस्वी में, यानी घोषणा कर दिया कि ठीक है बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दो। घोषणा करके 1912 ईस्वी में चल गया। और क्या होता है कि आगे हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है कि फैसला जो होता है तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, इसको पर ध्यान रखना है कि आयोजन का फैसला जब बंगाल विभाजन रद्द करने का फैसला हुआ था तो किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? क्या? किस समिति? वहां जॉर्ज पंचम से बोला था कि बंगाल विभाजन को रद्द करिए, तो वो अरुणडेल समिति था। कौन समिति था? अरुणडेल समिति के कहने पर, अरुणडेल समिति के अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। क्या? रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनावेगा कि किस समिति के अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? क्या? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो अरुणडेल समिति, किस समिति? अरुणडेल समिति के अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद बंगाल का पुनर्गठन किया गया, जिसका घोषणा 1911 ईस्वी में होता है। कब? 1911 ईस्वी में उसका घोषणा होता है, जिसको मैं देखिए कि एक तरफ बंगाल जो बांग्लादेश वाला था वो सारा, पश्चिम बंगाल जो था वो सारा, और दक्षिणी असम था वो सारा एक साइड हो जाता है। और उसके बाद बिहार और उड़ीसा जो अलग स्टेट का मांग करता है उसको घोषणा 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम कर देते हैं। मगर जब अलग स्टेट बनता है 1912 ईस्वी में, कब? सॉरी 1912 ईस्वी में अलग स्टेट बनता है। और अलग स्टेट बनने के बाद फिर से बिहार का विभाजन हो जाता है। कब? फिर से बिहार का विभाजन हो जाता है, जिसको में उड़ीसा कहता है कि हम अलग स्टेट बनाएंगे। क्या? उड़ीसा बोलता है कि हम बिहार से अलग होंगे। और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, कब? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। क्या होता है? बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। और उसके बाद फिर देखिएगा कि फिर एक बार होता है क्या? फिर एक बार बिहार का विभाजन होता है। और बिहार का विभाजन होकर के झारखंड एक अलग राज्य बना लेता है। क्या? झारखंड एक 46% हिस्सा लेकर के साथ बना था। क्या? 46% हिस्सा लेकर के बना था। तो ये देखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से। और अभी का जो बिहार है वो ए है, यानी 15 नवंबर के बाद अभी बिहार का कोई विभाजन नहीं हुआ। मगर इसको पर भी चर्चा चल रहा है। क्या? इसको पर भी चर्चा चल रहा है। देखिएगा तो झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। और राजधानी को स्थानांतरित करके कलकत्ता से, जो भारत की राजधानी कलकत्ता था, वहां से स्थानांतरित करके यानी हस्तांतरण करके वहां से राजधानी को दिल्ली ले गया गया। तो दिल्ली ले जाके घोषणा 1911 ईस्वी में हो गया था। यानी जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जब आई थी तो 1911 ईस्वी में घोषणा कर दी गई कि कलकत्ता नहीं रहेगा, अब दिल्ली राजधानी रहेगा भारत को। अब घोषणा हुआ कब? 1911 ईस्वी में। डेट में पूछता है, ध्यान रखना है यहाँ डेट में कि घोषणा कब हुआ अगर पूछेगा तो 1911 ईस्वी में। मगर लागू कब हुआ, राजधानी बन कब गया दिल्ली? तो 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हम लोगों को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि दिल्ली दरबार में आयोजन किस लिए होता था। जब ब्रिटेन में कोई राजा और रानी परिवर्तित होती थी, यानी दूसरा राजा रानी बनती थी, तो क्या होता था कि जो भारत है वहाँ एक आयोजन किया जाता था, भोज का आयोजन किया जाता था। उसी भोज का आयोजन का नाम दिल्ली दरबार था कहिए, या इंपीरियल दरबार कहिए, या शाही आयोजन कहिए, ये तीनों एक ही नाम है। किस लिए होता था तो हम लोग देख लिए, वहाँ राजा रानी परिवर्तित होते थे इसलिए होता था। और उसके बाद क्या है कि 3 बार आयोजन हुआ था। कब कब 3 बार आयोजन हुआ था? 1877 ईस्वी, 1903 ईस्वी और 1911 ईस्वी। तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय का नाम दिल्ली दरबार था। क्या था? दिल्ली दरबार। और वही 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में क्या होता है कि पहली बार वहां के राजा जॉर्ज पंचम रानी मैरी भारत आती है। भारत आती है तो देखिएगा कब आती है, कब ऐसा आयोजन होता है। छोटा डेट अगर पूछेगा तो 12 दिसंबर। कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत में शाही आयोजन इंपीरियल दरबार लगाया जाता है। उसको में जब जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आती है तो कहती है सबसे पहले अरुणडेल समिति सिफारिश करता है कि देखिए यहाँ बंगाल का विभाजन कर दिया गया है, अब बंगाल विभाजन को रद्द कीजिए। तो जो जॉर्ज पंचम होते हैं वो बोल देते हैं ठीक है बंगाल का विभाजन रद्द होगा, यानी बंगाल का विभाजन रद्द होना चाहिए और बंगाल का पुनर्गठन होना चाहिए। तो घोषणा तो दोनों 1911 ईस्वी में हो गया, मगर पुनर्गठन होता है 1912 ईस्वी में, जिसको बंगाल, बांग्लादेश और दक्षिणी असम एक साइड हो जाता है। उसके बाद जो बिहार स्टेट का मांग किया जाता है, तो बिहार जो है अभी का उड़ीसा और बिहार दोनों को मिला करके एक स्टेट बना दिया जाता है जिसका नाम बिहार होता है। तो बिहार घोषणा हुआ कब? 1911 ईस्वी में, मगर बिहार स्टेट बना 1912 ईस्वी में। सॉरी 1912 ईस्वी में स्टेट बनता है। और स्टेट बनने के बाद फिर देखिएगा कि बिहार का विभाजन हो जाता है। क्या होता है? बिहार का विभाजन हो जाता है। तो बिहार से उड़ीसा अलग होता है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। फिर एक बार बिहार से विभाजन होता है और झारखंड एक अलग स्टेट बनता है। और इस बिहार का विभाजन झारखंड अलग स्टेट कब बना? 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार से फिर एक स्टेट अलग होता है जिसका नाम झारखंड होता है। और राजधानी को, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, जिसको हस्तांतरण करके घोषणा होता है कब? 1911 ईस्वी में। और लागू होता है भारत की राजधानी दिल्ली कब? 1912 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को अपना परिवार है, इसको बढ़ाने में जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।